मैं सदर थाने से बोल रहा हूँ। किसी अननोन नंबर से आने वाली कॉल अटेंड करने पर यह जुमला हो सकता है आपको भी सुनने को मिला हो, और अभी आप ये सोच ही रहे होते हैं कि अल्लाह रहम करे, थाने से मुझे क्यों कॉल आ गई कि दूसरी जानिब से बम फाड़ दिया जाता है। ओए, ये तेरा भांजा हमारे पास है, क्या नाम है इसका? कभी कभी भतीजा भी होता है, और आप इतने प्रेशर में आ चुके होते हैं कि बगैर सोचे समझे अपने किसी भांजे या भतीजे का नाम बता देते हैं, और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप प्रेशर में इतने आ चुके होते हैं कि अपने किसी भी भतीजे या भांजे का नाम बता देते हैं, और जो भी नाम आपने बताया होता है वही भांजा या भतीजा पुलिस की तहवील में होता है, और आगे से कहा जाता है हाँ यही नाम बताया है इसने, ये किसी लड़के के साथ किसी लड़की से मिलने आया था, इन्होंने लड़की को कोई चीज़ खिलाई है जिससे वो मर गई है। भांजा, और वो भी कत्ल के इल्ज़ाम में, थाने में। सुनने वाले के तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं, और यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। दूसरी जानिब से लहजा अचानक हमदर्दाना हो जाता है। यार आप परेशान ना हो, बच्चे हैं, इस उम्र में गलतियां तो हो ही जाती हैं, हमें इसे अभी एसएसपी के सामने पेश करना है। मैं कोशिश करता हूं इसे किसी तरह इस मामले से निकाल दूं। आपकी सोच पर तो पत्थर पड़ चुके होते हैं, और ऐसे में उसकी ये बात आपको मदद खुदा और वो शख्स आपको फरिश्ता लगने लगता है। आप उस शख्स की मिन्नत समाजत में लग जाते हैं, और दूसरी जानिब से अचानक मुतालबा सामने आ जाता है। 5 लाख रुपए फौरी तौर पर इजी पैसा करा दो, मैं इस बच्चे को बचा लेता हूँ। आप ये कोशिश ज़रा नहीं करते कि उस भांजे या भतीजे या उस बहन या भाई को भी एक कॉल कर लें जिसके बेटे से मुताल्लिक ये सब कहा जा रहा है। आपके जहन में तो चल रहा होता है किसी को पता चल गया तो ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, दुनिया क्या कहेगी, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और आप बताए हुए नंबर पर लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अगर एक बार ऐसा कर दिया तो फिर जान नहीं छूटती। बहाने बहाने से आपसे मज़ीद पैसे ऐंठे जाते हैं, और ऐसा उस वक्त तक किया जाता है जब तक कहानी आप पर खुल ना जाए, आपको ये ना पता चल जाए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आपका भांजा या भतीजा तो घर पर सोया हुआ है। ये आज के दौर का एक ऐसा जुर्म है जो बहुत तेज़ी से पनप रहा है। सदर थाना आम तौर पर हर शहर में ही होता है, इसलिए फ्रॉड करने वालों के लिए सदर थाने का नाम लेकर कॉल करना इंतहाई आसान है। मेरे कई दोस्त और जानने वाले इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। एक साहब ने तो 15 लाख रुपए भेज देने के बाद मुझसे रब्ता किया। उन्हें फ़ोन पर बताया गया था कि उनका भांजा हैदराबाद के सदर थाने में है। जिस नंबर से कॉल आई थी, मैंने वो नंबर जब उस वक्त की डीआईजी हैदराबाद को भेजा और उस नंबर की लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि कॉलर तो भावलपुर में बैठा है। और जब मैंने उनसे कहा कि ज़रा अपने भांजे को तो एक कॉल कर लीजिए, तो भांजा घर पर बैठा हुआ था, और 15 लाख रुपए गए। असल में फ्रॉड करने वाले शहरियों की नफ्सियात से खेलते हैं। ऐसी ही कॉल मैं खुद भी रिसीव कर चुका हूँ, सेम पैटर्न। लेकिन चूंकि मैं इस फ्रॉड से वाकिफ था, इसलिए दूसरी तरफ से सदर थाने का नाम सुनकर ही मैं समझ गया था कि आगे क्या होगा, और वही हुआ। क्या कहानी वही थी, 2 लड़के एक लड़की से मिलने आए थे, लड़की को कुछ खिलाया, वो मर गई, अब लड़कों को एसएसपी के सामने पेश करना है, वगैरह वगैरह। मैंने मज़े लेते हुए उस शख्स से पूछा कि मेरा कौन सा भतीजा तुम्हारे पास है। यकीन जानिए वो शख्स ज़रा नहीं घबराया, बल्कि उसने उल्टा मुझ पर ही चढ़ाई करते हुए कहा, ओए तेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये बात कर अपने भतीजे से। और दूसरी तरफ से फिर एक डरी सहमी हुई आवाज़ आई, चचा मुझे बचा लें, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। और साथ ही एक ज़ोरदार धप की आवाज़ आई, और वो चिल्लाकर बुरी तरह रोने लगा। ड्रामा, पूरा ड्रामा अरेंज करते हैं, और ये लोग आपको ज़रा एहसास नहीं होने देते कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। फ़ोन पर फिर दोबारा उसी शख्स की आवाज़ आई, ओए तसल्ली हो गई है तेरी, तेरा ही भतीजा है ना, क्या नाम है इसका? मुझे तो पूरी कहानी मालूम थी, लेकिन और ये सब कुछ इतना अचानक और ड्रामाई अंदाज में होता है कि आम शहरी खुद ही कोई नाम बता देते हैं, और वो भांजा या भतीजा जिसकी आवाज़ या अंदाज में कोई तब्दीली भी होती है, शहरी वो भी नोटिस नहीं करते। मैंने वो शख्स के सवाल के जवाब में सामने ही खेलते हुए छोटे भाई के 3 साल के बेटे का नाम ले दिया। कुछ देर में
उस शख्स के साथ तफरी करता रहा और जब उसे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली तो उसने खुद ही कॉल काट दी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 सालों में इस तरह कॉल्स करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद को लूटा जा चुका है, जिसमें सियासतदान और जजेस तक शामिल हैं। लेकिन जिन्हें इस जुर्म की बेखनी करनी है, यानी FIA साइबर क्राइम, वो इन दिनों सिर्फ सहाफ़ियों को नोटिस भेजने में मसरूफ़ है। इन जुराइम को रोकने में उसकी कारकर्दगी 0/0 है। ये फिशिंग का नया तरीका है। फिशिंग इंटरनेट के जरिए किसी शख्स की ज़ाती और माली मालूमात को चोरी करने को कहते हैं। अब सवाल यह है कि शहरियों का ये डेटा इंटरनेट पर आया कहाँ से? इस सवाल का भी आपको जवाब देता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूं कि इस डेटा की बुनियाद पर सिर्फ भतीजे और भांजे वाला ही फ्रॉड नहीं होता। आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए बैंक का नुमाइंदा बनकर आपको कॉल करके आपसे पिन मांगना या ATM कार्ड ब्लॉक करने का कहकर कार्ड के पीछे दर्ज 3 हिस्सों पर मुश्तमिल CVV या CVC नंबर मांगना, ये सब इसी डेटा की बुनियाद पर होता है। बैंक का नुमाइंदा बनकर कॉल करने वाला आपको ये कहकर डराता है कि अगर आपने मतलूबा मालूमात फराहम नहीं की ना तो आपका अकाउंट या आपका ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। और सादा लोग शहरी उनके झांसे में आकर ये खुफिया मालूमात शेयर कर देते हैं और लम्हों में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। दोस्त या रिश्तेदार बनकर मैसेजेस के जरिए कोई मजबूरी बताकर रकम मांगना, ये भी एक बड़ा फ्रॉड है और ऐसा अमूमन फेसबुक या व्हाट्सएप हैक करके किया जाता है या किसी अननोन नंबर के जरिए। और ऐसा करने वाला आपको बातों में ऐसा उलझाता है कि आपको ये ख्याल तक नहीं आता कि ये दोस्त या रिश्तेदार ये सारी बातें कॉल पर क्यों नहीं कर रहा। और अगर कभी आप उस शख्स को कॉल करने का कहें तो वह ऐसा ना करने का भी कोई ना कोई सॉलिड रीज़न आपको दे ही देता है, जिससे आप मुतमईन हो जाते हैं और हमदर्दी में उसकी मांगी हुई रकम ट्रांसफ़र भी कर बैठते हैं। ये तो बाद में पता चलता है कि उस दोस्त या रिश्तेदार को तो ऐसी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। जो हुआ वो एक फ्रॉड था। ऐसी कॉल्स ख्वातीन के पास भी आती हैं और उन्हें उनके बेटे या बेटी के हवाले से धमकाया या ब्लैकमेल किया जाता है। कभी कहा जाता है आपके बेटे ने हमसे लोन लिया था, वो वापस नहीं किया, फौरन पैसे भेजो वरना हम घर पर आकर बेटे को उठा कर ले जाएंगे। या कभी कहा जाता है कि आपकी बेटी की तस्वीरें और वीडियोस हमारे पास हैं, हमें पैसे भेजो वरना हम उन्हें वायरल कर देंगे। और बेचारी माँ किसी से जिक्र किए बगैर ही लाखों रुपए ट्रांसफ़र भी कर बैठती है। असल बात यह है कि शहरियों का ये डेटा क्रिमिनल्स के पास आया कहाँ से, मैं इस पर पहले भी एक प्रोग्राम पाकिस्तानी बराए फ़रोख्त कर चुका हूँ, लेकिन वो एक तरीका है रेस्टोरेंट से लीक होने वाला डेटा। लेकिन हकीकत यह है कि आज करोड़ों पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर मौजूद है या फिर डार्क वेब पर बराए फ़रोख्त है। इस डेटा की कीमत अदा करके एक तरफ जुराइम पेशा अफराद इसे अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ मशहूर कंपनी इसे खरीद कर अपनी प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। आते हैं ना आपके पास भी मुख्तलिफ कंपनीज़ के मैसेजेस। खैर इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी ये बता दूं कि फ्रॉड चाहे किसी भी तरह का हो, जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे पहले होती है वो है शहरी का नाम, फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर, ताकि कॉल रिसीव करने वाले को ये लगे कि कॉल मुताल्लिका इदारे या बैंक से ही आई है। इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एंड्रॉयड ऐप्स पर शहरियों का ये इंतहाई ज़ाती डेटा आज भी मौजूद है, जो फिशिंग करने वालों के लिए किसी कीमती सरमाए से कम नहीं है। इन वेबसाइट्स या एंड्रॉयड ऐप्स पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर आपके नाम पर मौजूद मोबाइल नंबर्स या मोबाइल नंबर डालकर आपका शनाख्ती कार्ड और आपके घर का एड्रेस बआसानी हासिल किया जा सकता है। और जिस शख्स के पास किसी से भी मुतालिक ये 3 चीज़ें मौजूद हों, उसे किसी को कॉल करके ये यकीन दिलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती कि वो मुताल्लिका इदारे या बैंक से ही कॉल कर रहा है। पाकिस्तानियों की इस इंतहाई ज़ाती नौयत के डेटा की इंटरनेट पर मौजूदगी कोई मामूली बात नहीं है। PTI ने ऐसी कई ऐप्स और वेबसाइट्स को बंद तो किया है, लेकिन 100% ऐसा हुआ नहीं है। मेरे सामने एक केस ऐसा भी आया था कि एक लड़की को उसका फेसबुक फ्रेंड तंग करने लगा। उसने लड़की से उसके घर का एड्रेस और उसकी वालदा का फ़ोन नंबर भी शेयर कर दिया। लड़की तो डर गई कि ये मेरे घर तक पहुंच गया है, लेकिन जब उस लड़के को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि ऐसी ही एंड्रॉयड ऐप से उसने उस लड़की का एड्रेस
और वालदा का फ़ोन नंबर निकाला था। अब सवाल ये है कि इन वेबसाइट्स और एंड्रॉयड ऐप्स के पास ये डेटा आया कहाँ से? क्या ये नादरा का डेटा है या ये डेटा कहीं और से लीक हुआ है? नादरा हुकाम तो नहीं मानते कि ये डेटा नादरा का है। उनका कहना है कि नादरा का डेटा तो महफूज है, उसे चुराया ही नहीं जा सकता। ये मोबाइल फ़ोन कंपनी से चोरी किया गया डेटा है और उसके लिए दलील ये है कि नादरा का डेटा तो उर्दू में है, जबकि वेबसाइट्स और एंड्रॉयड ऐप्स पर मौजूद डेटा अंग्रेजी में है। मोबाइल फ़ोन कंपनीज जब किसी शख्स को सिम जारी करती हैं तो वो उसके शनाख्ती कार्ड नंबर पर जारी की जाती है। इस मकसद के लिए उसका बायोमेट्रिक लिया जाता है। बायोमेट्रिक से शहरी की नादरा के डेटा से तस्दीक होती है। उसूलन मोबाइल फ़ोन कंपनीज को बायोमेट्रिक के बाद ये डेटा अपने पास महफूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछता कौन है? इसी तरह बैंक्स के पास भी नादरा के डेटा से वेरिफिकेशन का सिस्टम मौजूद है और इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद पाकिस्तानियों का डेटा वही है जो मुबैना तौर पर मोबाइल फ़ोन कंपनीज या बैंक से चोरी हुआ है और ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हुआ, जहाँ से एंड्रॉयड ऐप्स या वेबसाइट्स ने ख़रीदा और अपने सर्वर पर डाल दिया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक मोबाइल फ़ोन कंपनीज या बैंक्स का ये डेटा उनके साबिक मुलाजमीन ने चोरी किया, जिन्हें किसी वजह से नौकरी से निकाला गया तो वो जाते वक्त ये डेटा भी साथ ले गए और फिर से इंटरनेट पर डार्क वेब पर बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन ऐसे किसी शख्स के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अफसोस है ना। पाकिस्तानियों का ये हसास डेटा इंटरनेट पर होने की वजह से इस तक रसाई दुनिया भर में कहीं से भी मुमकिन है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात शहरियों को बैरून मुल्क से भी फ्रॉड के लिए कॉल्स आती हैं। पीटीए ऐसी वेबसाइट्स या ऐप्स को ब्लॉक कर सकती है और उसने कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक और कुछ ऐप्स ब्लॉक करने के लिए गूगल को लिखा भी है। लेकिन FIA साइबर क्राइम इससे कई कदम आगे बढ़कर न सिर्फ ये वेबसाइट्स और ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद डेटा को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ साइबर क्राइम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार FIA साइबर क्राइम के ही पास है। FIA साइबर क्राइम के पास मुल्क भर में फिशिंग से मुताल्लिक लाखों शिकायत मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई ना होने के बराबर। इस सिलसिले में FIA साइबर क्राइम के एक आला अफसर ने एक अजीब ही बात की। फरमाने लगे, फिशिंग करने वाले जिन नंबर से कॉल करते हैं उनकी जब भी लोकेशन निकाली जाती है तो वो जनूबी पंजाब में दरिया के किनारे या जंगलों की आती है। शहरों में होने वाले इन केसेस में आम तौर पर चंद हज़ार से चंद लाख का फ्रॉड होता है, जिसके लिए उन इलाकों में ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। जनाबे वाला, इन चंद लाख या चंद हज़ार रुपयों से अब तक खरबों रुपए लूटे जा चुके हैं। क्या जनाब आप अब भी नहीं जागेंगे? फिशिंग के तरीकों में एक तरीका बायोमेट्रिक इस्तेमाल का भी है। आप देते हैं ना बायोमेट्रिक मोबाइल फ़ोन कंपनीज के दफातर में, बैंक्स में, नादरा में और भी कई जगह पर। तो जनाब साइबर फ्रॉड करने वाले बायोमेट्रिक मशीन से आपके फिंगरप्रिंट्स सिलिकॉन पर ले लेते हैं और फिर ये सिलिकॉन फिंगरप्रिंट्स बिकते हैं, मज़ीद ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फ्रॉड को रोकने के लिए नादरा ने अपने सिस्टम में कुछ जिद्दत पैदा की है। अब किसी भी बायोमेट्रिक मशीन पर, चाहे वो बैंक में हो या मोबाइल फ़ोन कंपनी में, नादरा का सिस्टम किसी भी शहरी से 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों में से अचानक कोई भी एक मशीन पर रखने के लिए कह सकता है। इससे सिलिकॉन के जरिए फिंगरप्रिंट हासिल करके फ्रॉड करने वालों के लिए अब काफ़ी मुश्किल हो गई। उन्हें अब साइबर फ्रॉड करने के लिए शहरी की तमाम 10 उंगलियों के सिलिकॉन फिंगरप्रिंट बनाना पड़ेंगे, जो आसान काम नहीं है। फिशिंग सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी ये तेज़ी से पनपता हुआ जुर्म है, जिससे अब बॉलीवुड अपनी फिल्मों और वेब सीरीज़ का मौजू भी बना रहा है। नेटफ्लिक्स पर जाम ताड़ा के नाम से एक ऐसी ही वेब सीरीज़ भी है, जिसमें इस जुर्म के मुख्तलिफ तरीकों को फिल्माया गया है। इस फिल्म की टैगलाइन है, सबका नंबर आएगा। और जानते हैं ये टैगलाइन क्यों? इसलिए कि वहाँ पर भी मुताल्लिका मुल्क में करोड़ों शहरियों को लूटे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कार्रवाई उस वक्त की गई जब नंबर आ गया वज़ीर आला की बेगम का। एक सूबे के वज़ीर आला की बेगम को लूटे जाने के बाद कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन हाल वहाँ का भी हमारे जैसा ही है। फिशिंग वहाँ भी यहाँ की तरह आज भी जारी है। और यहाँ जो हाल है उसे देखते हुए ये कहना आसान ही लग रहा है, यहाँ भी सबका नंबर आएगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।